विधायक माननीय श्री मयूख मेहर जी, ग्राम प्रधान राकेश कुमार, अध्यक्ष श्री प्रकाश जोशी। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाई आप चुनाव प्रक्रियाओं के बाद वीडियो तो दे रहे हैं, लेकिन जो गांव की समस्याएं हैं, जो गांव की दुविधाएं हैं, उस पर वीडियो नहीं बना रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या आप किसी विशेष पार्टी के अधिकार में आ गए थे? बहुत लोगों ने मेरे से सवाल किए। मैं इतना कहना चाहूँगा कि दोस्तों, तुम्हारा विमल पाल इतना हल्का नहीं है जो कुछ पैसों में बिक जाए और कुछ धमकियों में बिक जाए। गांधी जी भी लड़े थे, कई बार जेल गए थे। सुभाष चंद्र बोस लड़े थे, कई बार जेल गए थे। भगत सिंह लड़े थे, कई बार जेल गए थे। अभी भी अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो कई ऐसे वीर गाथाएँ हमारे सम्मुख पेश होंगी, जिन्होंने आवाज़ उठाई, जेल गए, फिर आए, फिर आवाज़ उठाई, फिर जेल गए, फिर आवाज़ उठाई, फिर जेल गए। तो जेल जाने की जो प्रक्रियाएं हैं, ये उन्हीं पर लागू होती हैं जो समाज के लिए एक आवाज़, एक मुद्दा, एक जोश बन के उभरता है। तो मुझे कोई डर नहीं है कि मैं जेल जाऊंगा क्योंकि एक ही जीवन मिला है। जेल जाऊंगा, फांसी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन तो ऊपर वाला फांसी देने वाला ही है सबको, है ना। आए गए, ना जाने कितने आए, ना जाने कितने गए। खैर, ये मेरा टॉपिक ही नहीं है। हम आए हैं आज अगेन अपने स्वाकोट के फील्ड में। तो बहुत खूबसूरत सा प्रांगण, ठीक है, देख सकते हैं आप। चुनाव के टाइम पे मैंने यहाँ का वीडियो बनाया था, एक बार नहीं 1000 बार बनाया था। अभी नीचे भी शायद एक फील्ड तैयार हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर वॉलीबॉल खेली जाती होगी। तो बहुत लंबे समय के बाद मैं आया हूँ। चिंतन करना था मुझे कि जो चुनाव के समय वादे किए गए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए। देखिए, हमारे ग्राम स्वाकोट से टक्कर में दो ही थे, श्री पप्पू सोन जी और श्री कैलाश रावत जी। तो उस समय भाई मैंने मुद्दा उठाया था। उस समय बरसात का समय था। मैंने ये टूटा रास्ता भी दिखाया था जिसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ। ये भी एक सच्चाई है, ये दिखाने के लिए मैं आया हूँ। मैं मुद्दे उठाता हूँ, उठाता रहूँगा हमेशा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। तो ये जैसा मैंने रिपोर्टिंग की थी वैसा ही मुझे अभी भी ये नज़र आ रहा है। अब बात आती है कि जब हमारे नए ग्राम प्रधान चुने गए हैं, श्री पप्पू सोन जी यहाँ पर आएँ, मुझे बुलाएं कि भाई ये भी एक मुद्दा था, क्योंकि हमने मुद्दे उठाए थे जो पिछली ग्राम सभा में मुद्दे नहीं उठे थे। हमने अपने कैमरे के माध्यम से उन मुद्दों को उठाया और हमने ये पाया कि बहुत सारी खामियां हैं। कई लोगों को आवास नहीं मिले हैं, कई जगह वो काम नहीं हुए जो एक आम जनमानस को चाहिए होते हैं। लेकिन भर भर के कमेंट आए, भर भर के लोगों ने मेरे सामने फेस टू फेस आके ये बोला कि यार आप एक पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल गलत है। मेरे पर लांछन लगाने से पहले आप मेरी वीडियो की पूरी हिस्ट्री देख लीजिए। मैं गरीब आदमियों की आवाज़ उठाता हूँ और इतिहास साक्ष्य है। जो गरीबों के मुद्दों पे, जो सामाजिक मुद्दों पे आवाज़ उठाता है वो जेल भी जाता है, वो मार भी खाता है, वो पीड़ा भी सहता है। तो कई लोगों ये भी सोच रहे होंगे कि यार आप बाल बच्चेदार आदमी हैं, आप क्यों इन लफड़ों में पड़े हैं। तो ये लफड़े नहीं है, ये एक अनुभूति है। हम आए, खाए, हगे, मूते और एक दिन मर गए। तो हमने किया क्या? ईश्वर की इतनी खूबसूरत धरती पर अगर हमें मानव रूपी ये शरीर मिला है, ये दिमाग मिला है, तो उसका सदुपयोग करते हुए क्यों ना हम मानवों के लिए ही काम करें कि हमारी आने वाली पीढ़ी एक ऐसा जीवन जिए जो हमें
ना मिला, जिससे हम वंचित रहे। तो बहुत बड़ी टक्कर दी थी श्री कैलाश रावत जी ने पप्पू सोन जी को। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी विशेष पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। अभी भी अगर आप कहते हैं कि भाई साहब आप आइए, हमारी आवाज़ उठाइए, तो मैं कैमरा लेके आपके सम्मुख पेश ज़रूर होऊंगा कि ना मुझे जेल जाने का खतरा है और कोई मुझे फंसाता है, ना मुझे उससे खतरा है। देखिए, जिसने अपने जीवन को दान कर दिया है, क्योंकि सच का सामना करने की हिम्मत जो रखता है उसे ब्रेव हार्ट, शेर दिल इंसान कहा जाता है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अभी जो हमारे वर्तमान चुने गए ग्राम प्रधान हैं श्री पप्पू सोन जी, तो वो इस क्षेत्र में काम करें। जो खामियां इस फील्ड में नज़र आ रही हैं उन खामियों को दूर करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे बच्चे आते हैं, भाई लोग आते हैं, वो अपनी भर्ती प्रक्रिया इसी फील्ड में दौड़ के रनिंग करके पूरी करते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी ये ना समझें कि पुरानी ग्राम पंचायत ने जो कार्य नहीं किया, अगर हम वो कार्य नहीं करते हैं तब भी हम बाद में आएंगे। तो मैं एक साफ साफ कहना चाहूँगा कि ये आपकी गलत सोच है, क्योंकि हमने देखा इस बार एक प्रमुख चेहरा थे श्री कैलाश रावत जी, तो वो रनर अप रहे हैं। आपके विधायक मयूख मेहर जी ने जितना भी अपने तरफ से कार्य करवाया है तो हमें दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। तो ठीक है, जो खामियां हैं अब वो आपका सीधी सी बात है, अब आप आ गए हैं ग्राम प्रधान में, आप चुन के आए हैं ग्रामवासियों द्वारा, तो आपका एक अभूतपूर्व कार्य बनता है कि आप जो खामियां रह गई थी उसको पूरा करें। ये ना समझें कि अभी हम आ गए हैं तो इस फील्ड को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि इतिहास गवाह है कि सरकार आती हैं जाती हैं, लेकिन वो एक चुनावी माहौल था और ये एक प्रक्रिया है। चुनावी माहौल में शिकायतें उठती हैं, बताई जाती हैं, लेकिन अब ये प्रक्रियाएं हैं कि अगर गांव वालों ने आपको चुना है तो आप इस फील्ड का निर्माण अपनी तरफ से इस तरीके से करें कि कोई शिकायत का मौका ही ना मिले किसी भी ग्रामवासी को। तो मेरे पे भी लांछन लगते हैं, मेरे से कहते हैं कि यार आप विशेष पार्टी से जुड़े हैं, आपने चुनाव के टाइम पे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कही थी अपने वीडियो के माध्यम से, लेकिन अब क्या है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बहुत खूबसूरत सा हमारा ग्राउंड है सुहागुट का। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट चलते हैं फुटबॉल के, क्रिकेट के। अगर किसी विशेष पार्टी का गुणगान करेंगे तो हमें अच्छाइयाँ मिलेंगी, नहीं करेंगे तो हमें बुराइयाँ मिलेंगी, हम पर लांछन लगाए जाएंगे। लेकिन मैं जीता हूँ एक आम आदमी के लिए। जो भी व्यक्ति इस फील्ड से बिलोंग करता है, भले हमारी ग्राम सुहागुट का हो या वड्डा का हो, सुबह आते हैं, दौड़ते हैं, अपनी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि श्री पप्पू सोन जी से, जो हमारे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सुहागुट से चुने गए हैं, कि यहाँ पर कुछ बहुत जिम का सामान, जैसे कि हमारी चंडाक रोड पे विस्थापित किया गया है, तो उस तरीके से एक डेवलप फील्ड यहाँ पर बनाया जाए, ताकि हाँ लोगों को ये भी लगे कि पाल जी अगर रिपोर्टिंग करने आए तो उसका कुछ असर तो हुआ। रही मेरी बात, मुझ पर कितने लांछन लग जाएं, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। जब इतने महान महान नेता फांसी पे लटक गए तो फिर हम 2-4 साल के लिए क्या जेल नहीं जा सकते? कोई दिक्कत नहीं है। और ये नहीं सोचना है कि भाई अगर आपको जनता ने चुना है तो फिर आप सर्वोपरि हो। जनता ने चुना है तो भी जनता जहाँ जनता यहाँ चढ़ाती है तो भी जनता यहाँ गिराना भी जानती है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपनी आम जनमानस के लिए, और साथ ही साथ बधाई देना चाहूँगा श्री कैलाश रावत जी को कि उन्होंने टक्कर दी पप्पू सोन जी को। और अगर अब
हमारे इस ग्राम पंचायत में डेवलप नहीं होता है तो फिर 5 साल के बाद फिर अपनी ग्राम पंचायत स्वागत की सरकार बदली जाएगी। तो मेरी इन बातों से कईयों के दिल टूटेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो मुझसे जुड़ी है जनता, जो मुझे देखती है, उनको ये लगेगा कि हाँ भाई अपना पाल न्यूट्रल है। मैं जनता के मुद्दे उठाता था, उठाता हूँ, उठाता रहूँगा। मैं ये चाहूँगा कि इस पूरी फील्ड में डेवलपमेंट किया जाए। जैसे हमारी चंडाक रोड पे कई इक्विपमेंट दिए गए हैं, जैसे कि रनिंग, डंबल, चेस्टर। तो उसी तरीके से इस फील्ड का भी निर्माण बहुत जल्दी किया जाए। तो वो कौन करेंगे? वो हमें देंगे हमारे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान पप्पू सोन जी। और साथ ही साथ इतना कहना चाहूँगा कि दोस्तों, कोई भी अगर शिकायत होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में निश्चिंत होकर बता सकते हैं। ठीक है। जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, गाँव में मयूर मेहर जी ने जो काम किया है वो काम अन्य राजनेता नहीं कर सकते। ये ऐसा फील्ड बना रखा है जो हमारे स्वाकोट ग्राम सभा में अमूल्य है। इसके विषय में ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों का भविष्य बनने वाला है। इसमें बच्चे ही हमारी ज़िंदगी हैं, बच्चे ही हमारे भविष्य हैं। थैंक यू। आप क्या बोले? यही बोलता हूँ, मयूर जी ने जो काम गांव में फील्ड बना रखा है बहुत बढ़िया किया है। और हमें आज भी विधायक हैं, आगे भी हम उनके पीछे लड़ेंगे और भी बनाएंगे उनको। हाँ, और उनके साथ प्रधान जी राजेश कुमार जी, उनका भी अच्छी व्यवस्था की हमारे लिए, सब खेलने के लिए, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया बना रखा है। धन्यवाद मयूर जी, धन्यवाद। दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं रिपोर्टिंग करने आया था। ये हमारे मामा हैं, ये हमारे जो भूतपूर्व प्रधान जी हैं राकेश कुमार जी, उनके जेठे बड़ू वाले। हाँ, मतलब अब तो जेठ प्रमुख हैं। राकेश प्रधान जी की क्या हुआ, आप भाई बहन। और साथ ही साथ हमारे सरकारी कर्मचारी श्री गणेश जी। तो इन्होंने जब मुझे देखा कि मैं यहाँ की रिपोर्टिंग करने आया हूँ, तो मैं भी साथ ही साथ इतना कहूँगा कि मयूर मेहर जी से बहुत बढ़िया हमने आज गाँव वासियों का आकलन किया। उन्होंने यही कहा कि भैया मयूर मेहर जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आगे भी करेंगे। देखिए, सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन जो हमारे नवयुवक इस फील्ड में अपना भविष्य बना रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी देन है। तो थैंक यू मयूर मेहर जी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ कूटनीतियाँ ऐसी होती हैं जो चुनाव के समय तैयार की जाती हैं, लेकिन जब चुनाव के बाहर हम कदम रखते हैं तो हाल दिन नज़र आता है। तो आज वही हाल दिन नज़र लेने के लिए मैं यहाँ आया था। और हमारे ग्राम स्वाकोट के वासी हैं ये लोग, और इनको ये पता है कि मयूर मेहर जी हमारे ग्राम स्वाकोट में कितना बड़ा योगदान रखते हैं। तो थैंक यू मयूर मेहर जी।